क्या दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी? अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने दूसरी शादी की हो और उसकी मौत हो जाए, तो क्या दूसरी पत्नी को फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट के एक मामले में विद्या देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि अब दूसरी पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन सच क्या है? आज हम इसी केस को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत में फैमिली पेंशन का नियम सीधा है। जिस विवाह को कानून मान्यता देता है, उसी रिश्ते को सरकारी लाभों में प्राथमिकता मिलती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति की पहली शादी पहले से वैध थी और बिना तलाक किए उसने दूसरी शादी कर ली, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 और धारा 11 के अनुसार ऐसी दूसरी शादी कानूनी रूप से शून्य यानी वॉइड मानी जा सकती है। यहीं से पेंशन का विवाद शुरू होता है। अब बात करते हैं कि विद्या देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। इस मामले में मुख्य सवाल यही था कि क्या दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार है, जब पहली शादी कानूनी रूप से खत्म ही नहीं हुई थी। कोर्ट ने रिकॉर्ड, विवाह की वैधता और सर्विस नियमों को देखकर ये फैसला लिया था। यानी कोर्ट सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं देखती है, बल्कि वो ये देखती है कि विवाह कानून की नजरों में वैध है या नहीं है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात समझते हैं। सोशल मीडिया पर लोग आधी जानकारी फैलाते हैं और कहते हैं कि अब किसी पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर विवाह वैध है, रिकॉर्ड सही है और सरकारी नियम पूरे होते हैं, तो फैमिली पेंशन का अधिकार बना रहेगा। उधर ही दूसरी शादी अवैध हो, पहली शादी खत्म ना हुई हो और रिकॉर्ड में नाम ना दर्ज हो या गलत दस्तावेज हो, तो विवाद खड़ा हो सकता है। कई बार अदालतें बच्चों के अधिकार और पत्नी के अधिकार को अलग अलग तरीके से देखती है। यानी किसी केस में पत्नी को अधिकार ना मिले, फिर भी बच्चों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए हर केस का फैसला उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सबसे जरूरी बात, अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हुई भी है, तो उसे अपने सर्विस रिकॉर्ड, नॉमिनी और कानूनी दस्तावेज समय रहते अपडेट करा लेने चाहिए, वरना बाद में परिवार को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कानून सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता, दस्तावेज और वैध रिश्तों पर चलता है। इसीलिए सोशल मीडिया की आधी अधूरी खबरों से डरने की बजाय पूरे कानून को समझिए। अगर आपको ऐसी ही कानूनी जानकारी आसान भाषा में चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।